हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 6 का मैथ चैप्टर 2 पढ़ेंगे, जिसमें हमें फैक्टर एंड मल्टीपल्स के बारे में पढ़ना है। तो फैक्टर्स और मल्टीपल जो है वो आगे और भी क्लासेस में आपको पढ़ने, जैसे 7 में भी ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, 8 में भी ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो ये फैक्टर्स और मल्टीपल्स जो है इम्पॉर्टेंट है, अगले 2 ईयर्स भी आपको इसके बारे में पढ़ना होगा। तो अब वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहिए और जानिए कि फैक्टर किसे कहते हैं, मल्टीपल्स किसे कहते हैं। इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया इस वीडियो में। तो सबसे पहले जानेंगे कि फैक्टर्स किसे कहते हैं। तो ए फैक्टर्स ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिविजर ऑफ दैट नंबर। तो फैक्टर क्या होता है? फैक्टर वो होता है जो कोई एक डिविजर से एग्जैक्टली पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, वो उसका फैक्टर कहलाता है। मान लिया कि यहाँ पे 1 एक डिविजर है, 15 को डिवाइड किया तो यहाँ पे पूरी तरह से ये डिवाइड हो चुका है, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर 0 है। जब भी किसी डिवाइड में अगर रिमाइंडर 0 आता है तो इसका मतलब कि वो डिविजर से पूरी तरह से डिवाइड हो चुका है, तो वो 1 जो है उसका फैक्टर कहलाएगा। अब यहाँ पे 3 से जब हम 15 को डिवाइड किया तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया? 0 आया। तो 0 आया तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो चुका है, तो 3 एक डिविजर है जो एक फैक्टर बन गया 15 का। उसी तरह 5 से जब 15 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आया। फिर यहाँ पे 15 को फिर 15 से डिवाइड किया तो यहाँ भी रिमाइंडर 0 आया। तो ये सब क्या है? ये जिस नंबर से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है कोई नंबर, तो वो उसका फैक्टर कहलाता है, वो डिवीजर उसका फैक्टर कहलाता है। तो यहाँ पे 1, 3, 5 और 15 क्या थे? इसके डिवीजर हैं जो कि उसके फैक्टर बन गया। अब यहाँ पे हमने 10 से जब इसको डिवाइड किया तो 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या हो रहा है? 5 आ रहा है। तो 5 आ रहा है तो ये इसका फैक्टर नहीं है। 10 एक डिवीजर जो कि 15 का फैक्टर नहीं है, तो ये क्या है? ये रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे 5 रिमाइंडर रह गया और यहाँ पे 0 रिमाइंडर है, तो ये सही है। ये जो इसका डिवीजर है वो उसका फैक्टर है, राइट। अब यहाँ पे बताएंगे कौन डिवीजर है। तो डिवीजर 1 हो गया, ठीक है, और 15 क्या हो गया? 15 उसका डिविडेंड हो गया, और ये 15 जो है वो क्या हो गया? क्वोशेंट हो गया। और यहाँ पे 0 जो है वो रिमाइंडर है। एक तो आप इसे आप नोट भी कर लेंगे जो आगे चल के आपको काम देगा, राइट। यहाँ हमने 10 का एग्जांपल लिया, तो 10 क्या है? डिविजर है, 15 डिविडेंड है, 1 क्वोशेंट है एंड 5 जो है वो उसका रिमाइंडर है, राइट। तो ये सारे क्या है? इसके फैक्टर है। अब हमने यहाँ पे क्या जाना? वी नो दैट 15 इक्वल 1 इंटू 15 इक्वल 3 इंटू 5, 15 इक्वल 5 इंटू 3 एंड 15 इक्वल 15 इंटू 1। दिस सो दैट ईच ऑफ द नंबर 1, 3, 5, 15 एग्जैक्टली डिवाइड्स 15। मतलब कि 1, 3, 5 एंड 15 जो है वो पूरी तरह से डिवाइड कर दिया 15 को। तो देयरफॉर 1, 3, 5, 15 आर ऑल फैक्टर्स ऑफ 15। ये 1, 3, 5, 15 जो है वो सभी क्या है? 15 के फैक्टर हैं, राइट। ये तो हो गया फैक्टर। अब हम जानेंगे मल्टीपल्स के बारे में। मल्टीपल क्या होते हैं? ए नंबर इज सेड टू बी ए मल्टीपल एनी ऑफ इट्स फैक्टर। तो वह नंबर जो मल्टीपल होता है वो कोई भी अपने फैक्टर से मल्टीपल होता है, वो उसे मल्टीपल कहते हैं। जैसे यहाँ पे 15 जो है ये 15 है, 1, 3, 5, 15 ये से क्या हो सकता है? ये इसका मल्टीपल हो सकता है। और 15 का 1, 3, 5, 15 जो है वो फैक्टर है और ये सारे इसके 15 हैं, ठीक है। इसे हम ऐसे भी समझते हैं। देन वी कैन से दैट 15 इज ए मल्टीपल ऑफ ईच वन ऑफ द नंबर। मतलब कि 15 जो है वो मल्टीपल है किसका? वन ऑफ द नंबर। ईच वन ऑफ द नंबर कौन है? 1, 3, 5 एंड 15 ये उसके क्या हैं? 15 इसके मल्टीपल्स हैं और ये उसके फैक्टर हैं। मैं ऐसे भी समझ सकते हैं, इफ़ ए नंबर, हमें इसे क्या कैलकुलेशन निकला? इफ़ ए नंबर x एक डिवाइड्स है ए नंबर बाई, x जो है वो y को डिवाइड किया, राइट, एग्जैक्टली डिवाइड हो गया। देन x इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ y एंड y इज कॉल्ड ए मल्टीपल ऑफ x। यानी कि
15 जो है वो मल्टीपल है किसका, ये 15 ये क्या है, मल्टीपल है किसका 1, 3, 5 एंड 15 का। यानी यहाँ पे हम देखते हैं ये सारे क्या है, ये फैक्टर है और 15 जो है वो मल्टीपल है। हम इसे यहाँ भी ऐसे भी समझ सकते हैं, 15 क्या है, मल्टीपल है और 1, 3, 5, 15 ये क्या है, फैक्टर हैं। ये सारे फैक्टर्स हैं और 15 जो है वो मल्टीपल है, इसका मल्टीपल 15 है और 15 का फैक्टर्स 1, 3, 5, 15 है, राइट। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा फैक्टर किसे कहते हैं, मल्टीपल किसे कहते हैं, कौन किसका फैक्टर होता है, कौन किसका मल्टीपल होता है। अब कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस में पूछे जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सारे क्वेश्चंस में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इन टॉपिक्स को पूछे जाते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोग चाहें तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिया है फर्स्ट में 1 इज ए फैक्टर। 1 क्या है, एक फैक्टर है एवरी नंबर का, हर एक नंबर का फैक्टर 1 होता है। 1 2 का भी होगा, 1 अपना खुद भी होगा, तो जब खुद ही होगा इटसेल्फ तो वो उसका क्या हो जाएगा, वो इटसेल्फ भी हो जाएगा। और हर एक नंबर का, प्रत्येक नंबर का, जैसे 2 का भी फैक्टर 1 होगा, 3 का भी फैक्टर 1 होगा, 4 का भी फैक्टर 1 होगा, 5 का भी फैक्टर 1 होगा, तो हर एक नंबर का फैक्टर 1 होता है, राइट। एंड सेकेंड है एवरी नंबर इज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, मतलब हर एक नंबर का जो फैक्टर इटसेल्फ होता है, जैसे 1 खुद का अपना एक फैक्टर है, 3 खुद का एक फैक्टर है अपना, 2 खुद का अपना एक फैक्टर है, 5 भी खुद का अपना एक फैक्टर है। तो ये 2 टॉपिक थे जो क्वेश्चंस में भी पूछे, और भी कई सारे टॉपिक्स हैं जो क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे है द फैक्टर ऑफ 16, मतलब कि एक फैक्टर है 16 का जो फैक्टर है, द फैक्टर ऑफ 16 आर, 16 के कौन कौन से फैक्टर हैं, 1, 2, 4, 8, 16 ये फैक्टर है इसके। अब यहाँ पे कह रहा है आउट ऑफ दीज फैक्टर डू यू फाइंड एनी फैक्टर विच डज नॉट डिवाइड 16, क्या इसमें से कोई ऐसा फैक्टर है जो 16 को डिवाइड नहीं कर सकता। इसमें ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं है जो 16 को डिवाइड नहीं कर सकता है, सभी 16 को डिवाइड कर सकते हैं। तो यू विल फाइंड दैट एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिविजर ऑफ दैट नंबर। तो सही है, हम लोगों ने यही जाना ना कि हर एक नंबर क्या है, उसके डिविजर हैं 16 के, उसे डिवाइड हो सकते हैं, सब उसके क्या है, फैक्टर हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है द फैक्टर ऑफ 34, मतलब 34 के जो फैक्टर है 1, 2, 17 एंड 34 इटसेल्फ, ये सारे क्या है, फैक्टर हैं 34 के। अब यहाँ पे बीच इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर, इसमें ग्रेटेस्ट फैक्टर कौन है, तो 34 ही अपना खुद का ग्रेटेस्ट फैक्टर है। द अदर फैक्टर 1, 2 एंड 17 आर लेस देन 34, यानी कि 1, 2 और 17 जो है वो 34 से क्या है, लेस देन नंबर है, और 34 जो है वो ग्रेटर नंबर है खुद का। वी से दैट एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर, मतलब कि जो भी नंबर दिया हुआ रहता है वो उसका या तो इक्वल होता है या उससे लेस होता है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे मतलब ये सारे जो हमने टॉपिक्स लिए हैं जो कि हमें डिफरेंस बताता है, किसका, तो फैक्टर एंड मल्टीपल्स का डिफरेंस बताता है। अब यहाँ पे है 34 का जो फैक्टर है 34 या तो इक्वल होगा या फिर उससे लेस होगा, फैक्टर क्या होगा, उससे लेस होगा, ठीक है। नेक्स्ट है ए नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ ए गिवन नंबर आर फिनाइट, मतलब कि जो फैक्टर होता है किसी भी नंबर का तो वो एक फिनाइट मतलब लिमिटेड होता है, वो उसी लिमिट में ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ये तो हो गया फैक्टर्स के। अब यहाँ पे है नेक्स्ट जो मल्टीपल्स का हमने लिया है, द मल्टीपल्स ऑफ 7 आर 7, 14, 21, 28, 35, है ना, ये सारे क्या है, ये मल्टीपल्स है। ईच ऑफ दिस मल्टीपल्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, मतलब कि 7 इक्वल है, राइट, यहाँ पे 7 है और यहाँ भी 7 है, तो ये क्या है, ये इक्वल है। अब इक्वल से ये स्टार्ट हुआ है, तो ये सारे जो है वो 14, 21, 28 क्या है, इससे ग्रेटर नंबर है। यहाँ पर क्या था, फैक्टर में क्या था
कि 34 लास्ट हो जाता है, यानी कि अंत जो है वो 34 है, यानी 30 लास्ट जो है वो 34 इक्वल है, उसके बाद क्या है, लेस देन है। फैक्टर में लेस देन नंबर जाता है, लेकिन मल्टीपल्स में क्या होता है, ग्रेटर देन नंबर जाता है। इक्वल से स्टार्ट होके ग्रेटर देन तक जाता है, और यहाँ पे लेस देन नंबर से स्टार्ट होकर के इक्वल नंबर तक जाता है, राइट। ये है। अब इसमें क्या था, फिनाइट था फैक्टर में, बट इसमें द नंबर्स ऑफ मल्टीपल्स ऑफ ए गिवन नंबर इनफिनाइट, मतलब इसको हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कोई अंत नहीं है, ये जाते जाएगा। जैसे 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, इस तरह ये बढ़ते जाएगा, इसका कोई लिमिट नहीं है। तो ये सारे कुछ डिफरेंस थे फैक्टर एंड मल्टीपल्स के। अब यहाँ पे हम इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस ले रहे हैं जो RS अग्रवाल की बुक की है, एक्सरसाइज 2A का। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, डिफाइन करना है हमें किसका, फैक्टर का, फैक्टर एंड मल्टीपल का हमें डिफाइन करना है, और उससे ही रिलेटेड गिवन 5 एग्जाम्पल्स देने हैं ईच के, इसके भी 5 एग्जाम्पल्स एंड इसके भी 5 एग्जाम्पल्स। तो हमने यहाँ पे डिफाइन, तो यहाँ लिखा है ए फैक्टर ऑफ ए नंबर, डिफाइन ए फैक्टर, तो यहाँ पे हमने डिफाइन लिख दिया। 1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट, ए फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिविजर ऑफ दैट नंबर। ठीक है, अब उसका एग्जाम्पल देने के लिए यहाँ पे हमने लिया है फर्स्ट एग्जाम्पल, 1 × 15 = 15, 3 × 5 = 15। तो ये सारे क्या है, इसके फैक्टर हैं। तो 15 के फैक्टर क्या है, 1, 3, 5 एंड 15, ये इसके फैक्टर्स हैं। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, सेकेंड 1 × 3 = 9, ठीक है, 3 × 3 = 9, सॉरी यहाँ पे 9 होगा। तो ये सब क्या है, इसके फैक्टर्स हो गए, 1, 3 एंड 9। तो 9 के फैक्टर्स क्या हो गए, 9 के फैक्टर हो गए 1, 3 एंड 9, ठीक है, ये इसके फैक्टर हो गए। थर्ड एग्जाम्पल 16 का लेते हैं, 1 × 16 = 16, ठीक है, 2 × 8 = 16, उसके बाद 4 × 4 = 16, उसके बाद तो कोई नहीं होगा, तो इसका 16 का क्या होगा फैक्टर, 1, 2, 4, 8 एंड 16, राइट, ये इसका फैक्टर होगा। ये तो हो गया 3 एग्जाम्पल्स एंड 4 एग्जाम्पल्स यहाँ पे 20, 1 × 20 = 20, 2 × 10 = 20, 3 का टेबल में तो 20 नहीं आता, 4 का टेबल में आएगा, 4 × 5 = 20, फिर 5 × 5 = 20, 6 में नहीं आता, 7 में नहीं आएगा, 8 में नहीं आएगा, 10 में है, तो 10 × 2 = 20। तो ये इसके फैक्टर हो गए 1, 2, 4, 5, 10, 20। तो 20 के फैक्टर क्या क्या हो गए, 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20, इसके फैक्टर हो गए। 4 एग्जाम्पल। 5 एग्जाम्पल लेते हैं, 36, 36, तो 2 × 18 = 36, राइट। उसके बाद थ्री का टेबल में भी आता है 36, कितने बार में, 12 बार में 36। 4 का टेबल में, यस 4 का टेबल में भी 4 × 9 = 36, 5 में नहीं आएगा, 6 में आएगा, 6 × 6 = 36, 7 में नहीं आएगा, 8 में नहीं आएगा, 9 में आएगा, 9 × 4, ये अब यहाँ से रिपीट होने लग गया है,
तो इसका 36 का क्या होगा फैक्टर? 36 का फैक्टर 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36, ये उसके फैक्टर हो गए। तो ये हो गया फैक्टर का डिफाइन एंड इसके एग्जाम्पल्स, राइट। तो हो गया फैक्टर का डिफाइन एंड एग्जाम्पल। सेकेंड है मल्टीप्लाई का, हमें डिफाइन करना है और उसके 5 एग्जाम्पल्स देने हैं। तो ये हो गया मल्टीप्लाई के डिफाइन। ए नंबर इज सेड टू बी मल्टीपल ऑफ एनी ऑफ इट्स फैक्टर। ये हो गए मल्टीपल के डिफाइन। अब उसके एग्जाम्पल्स, ये हमने उसके एग्जाम्पल्स दिए हैं। जैसे मल्टीपल्स क्या होता है, एक तरह से टेबल होता है, जैसे 7 बन जा 7 7 जा 14 21 28 35 5 देने के हैं। तो ये हो गया 35। उसके बाद 2 में 2 4 6 8 10, ये क्या है? मल्टीप्लाई है। 3 6 9 12 15, फिर 4 8 12 16 20। और उसी तरह हम 5 का भी ले लेते हैं, क्योंकि 5 एग्जाम्पल्स देने बोले। 5 10 15 20 25। तो ये हो गया मल्टीपल्स के एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स। सभी के हमें फैक्टर्स बताने हैं। तो क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 है 20 का हमें फैक्टर बताना है। तो यहाँ पे 20 के ये फैक्टर्स है। 20 इंटू 1 इक्वल 20, 20 इंटू 10 इक्वल 20, 4 इंटू 5 इक्वल 20, 5 इंटू 4 इक्वल 20, 2 इंटू 10 इक्वल 20, राइट। तो ये इसके फैक्टर हैं। तो 2 का फैक्टर क्या हो जाए, 20 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 2 4 5 10 एंड 20, राइट। ये उसके फैक्टर हैं। क्वेश्चन नंबर 2 36 है। 36 इंटू 1 इक्वल 36, 2 इंटू 18 इक्वल 36, 3 इंटू 12 इक्वल 36, 4 इंटू 9 इक्वल 36, 6 इंटू 6 इक्वल 36, 9 इंटू 4 इक्वल 36। तो ये क्या है? ये सारे जो इसके फैक्टर हैं। यहाँ पे 36 के फैक्टर हैं 1 2 3 4 6 9 12 18 36। ये क्या है? फैक्टर हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 60, पार्ट नंबर 3। 60, 1 इंटू 60 इक्वल 60, 2 इंटू 30 इक्वल 60, 3 इंटू 20 इक्वल 60, 4 इंटू 15 इक्वल 60, 5 इंटू 12 इक्वल 60, 6 इंटू 10 इक्वल 60, 10 इंटू 6 इक्वल 60, 12 इंटू 5 इक्वल 60। तो ये इसके फैक्टर हो गया। 60 के फैक्टर क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 60। ये हो गए 60 के फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 4 75। 75 के क्या फैक्टर्स हैं? 75 के फैक्टर्स हैं 1 इंटू 75 इक्वल 75, राइट। 3 इंटू 25 इक्वल 75 एंड 5 इंटू 15 5 का क्या होता है? 75। तो ये सब क्या है? ये सब उसके फैक्टर है 1 3 5 15 25 75। तो यहाँ पे क्वेश्चन पार्ट 4 का है 75 का फैक्टर 1 3 5 15 25 75 इसके फैक्टर हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमने मल्टीपल्स में क्या सीखा था कि किसी भी नंबर का क्या होता है? इक्वल से स्टार्ट होता है, इक्वल से स्टार्ट होता है और वो ग्रेटर नंबर जाता है, वो उसका मल्टीपल्स होता है। तो उसी तरह 17 से हम स्टार्ट करेंगे। 17 उसके बाद 34, ये सब क्या है? उसके मल्टीपल्स हैं। 17 से स्टार्ट किया हमने 17 2 जा 34, 73 जा 51, 17 4 जा 68, 75 जा 85। फर्स्ट 5 कह रहा है तो ये हो गया उसका। पार्ट 2 है, ये 3 नहीं है, ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 है 23 को 23 मतलब उसके इक्वल से स्टार्ट करना है और ग्रेटर नंबर तक जाना है। तो 23
वन जा 23, 23 टू जा 46, 3 जा 69, 23 4 जा 92, 23 5 जा 115, ये हो गया, क्योंकि 23 यानी इक्वल से स्टार्ट हुआ और ग्रेटर नंबर तक गया है। थर्ड पार्ट है 65। तो 65 अगर मान लिया कोई ऐसा नंबर है जिसका आपको टेबल नहीं आता है तो आप उसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अब 65 को इक्वल करना है, क्योंकि यहाँ से ही स्टार्ट करना है, हमें इक्वल से स्टार्ट करना है। तो 65 1 जा 65 और 65 2 जा क्या होगा, तो 65 2 जा 130, 65 3 जा 195, 65 4 जा 260, 16 5 जा 325, ये हो गए 65 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70। 70 का मल्टीपल्स क्या होगा, तो 70 से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि इक्वल से ही स्टार्ट होता है मल्टीपल। तो 71 जा 70 एंड 72 जा 140, 73 जा 210, 74 जा 280, 75 जा 350। राइट, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर। आई होप कि आज आपको कॉन्सेप्ट के साथ हमने जो क्वेश्चंस और भी लिए और कॉन्सेप्ट भी लिए तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अगर आज की वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल है तो लाइक ज़रूर कर दें, अपने फ्रेंड्स के बीच इसे शेयर कर दें, जिससे कि उन्हें भी ईजी वे में समझ में आ सके। एंड जो हमारे चैनल पे नए आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।